हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यहाँ पर हम लोग तो ठीक नहीं है, क्योंकि देख ही रहे हैं आप, मम्मी एडमिट है हॉस्पिटल में, तो हम कैसे ही ठीक रह सकते हैं। अभी मम्मी को अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गए हैं। रोज़ ही हर टेस्ट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है टेस्ट। तो आज अल्ट्रासाउंड के लिए सुबह सुबह ही ले जाना था, तो मम्मी को अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गई, वहाँ से लेके आई, फिर कुछ खिलाई हूँ और उसके बाद फिर मम्मी को मास्क वगैरह लगा के रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। तो आप लोग भी बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मम्मी हमारी जल्दी से ठीक हो जाए, आप लोग भी प्रे कर रहे हैं, हम भी प्रे कर रहे हैं, और इतनी सारी प्रे कर रहे हैं सभी लोग मिलके, तो ठीक तो होना ही है। हालांकि बॉडी में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है। डॉक्टर आज भी आए थे राउंड पे, तो उन्होंने बोला है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी ठीक करनी है, धीरे धीरे ही ठीक होंगी। इतने टाइम से जो बीमारी होती है ना, वो एकदम से तो जाती है नहीं। तो हमें तो पता ही है, मम्मी 14 साल से मम्मी इस चीज़ से लड़ रही हैं। लंग्स की प्रॉब्लम है ही मम्मी को, बट वही है कि ठीक हो जाती हैं, चलती फिरती रहती हैं, तो उनका भी मन ठीक रहता है। और पूरा दिन तो हॉस्पिटल में ऐसे ही चला जाता है। आप देख ही रहे हैं, रात के 10 बज गए हैं और लग रहा है जैसे कि शाम ही हो रही है। तो मम्मी भी आराम करने लगी थी। मैंने सोचा जब तक मम्मी सो रही हैं तो मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि मम्मी को यूरिन के लिए, मतलब वॉशरूम के लिए उठना पड़ता है, तो उठा देती हैं। आज रात को भी फिर 2-3 बार उठी थी। तो जब तक मम्मी सोती है मैं सो जाती हूँ रात को, फिर उठती हैं तो फिर उठना ही पड़ता है। मॉर्निंग में फिर उठी हूँ तो देखिए झमाझम बारिश हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों से गर्मी बहुत थी। बट मैं आपको बताऊँ, इतनी बारिश हुई है सुबह 5 बजे से लेके, मगर कोई फ़ायदा नहीं है। अभी फिर से वैसी ही गर्मी है। और मॉर्निंग में दवाई लानी रहती है, तो बाहर निकली थी तो बारिश का आनंद भी लिया था थोड़ा सा। आने के बाद यहाँ पे मम्मी को काफ़ी दिन हो गए थे, 3 दिन हो गए थे, तो आज चौथा दिन था। तो यहाँ कपड़े वगैरह बदलने थे, क्योंकि होता क्या था, अभी आई थी ना जिस दिन से, उस दिन से तबीयत बहुत ख़राब थी। उठने तक की हिम्मत नहीं थी कि बैठ के मैं कपड़े चेंज करूं और ये सब। और दवाइयाँ वगैरह देने में तो और भी लगा कि एकदम लूज़ हो गई हैं, और इतना ज़्यादा स्वेलिंग था कि अब जाके स्वेलिंग थोड़ी कम हुई है। तो अच्छा लग रहा है, मम्मी को भी अपनी बॉडी थोड़ी हल्की लग रही है। यहाँ मैंने कपड़े चेंज कर दिए। पहले तो टॉवल गीला करके पूरी बॉडी को पोंछा। नहाई नहीं है तो फिर कुछ तो करना था। गर्मी हो रही है, हालांकि पूरा फुल्ली एसी है, फिर भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जिसको डेली की आदत होना कि नहाना धोना, पूजा पाठ और तब खाना, तो उसको सही नहीं लगेगा। मगर वही मजबूरी है, हॉस्पिटल में कर ही कह सकते हैं। तो यहाँ आज मैंने सोचा था मम्मी को कपड़े लत्ते बदलूँगी, तो वही चेंज करके और कंघी कर रही हूँ। कंघी काफ़ी दिन से नहीं हो पा रहा था, और जूड़ा वगैरह नहीं बना पाती हैं क्योंकि लेटे ही रहना होता है। तो यहाँ पर मैंने आज मम्मी की चोटी कर दी। आप लोग भी कहेंगे कि मम्मी को, मतलब नानी जी को क्या ही कहा डॉक्टर ने। तो अभी डॉक्टर लोग ना एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, कुछ कह नहीं रहे हैं। थोड़ा सा दिल का साइज़ बड़ा हो गया है, और जो अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें भी थोड़ी बहुत किडनी में प्रॉब्लम आई है। कहते हैं किडनी में ही प्रॉब्लम होती है तो स्वेलिंग वगैरह होती है। और स्वेलिंग जो होती है ना, तो पूरा बॉडी दर्द होता था। हम लोग कहते थे कि थोड़ा वेट बढ़ गया है और चलती फिरती नहीं है, पैर लटका के बैठी रहती है, तो इससे स्वेलिंग होगा। बट नहीं, हम लोग गलत थे। स्वेलिंग किसी और ही रीज़न से हो जाता है। कह रहे हैं डॉक्टर लोग कि पानी भरा हुआ है। और आपको पता है 1 लीटर ही पानी पीना है मम्मी को अभी। पानी बिल्कुल सिप सिप करके पीना है, ज़्यादा प्यास लगे तो भी थोड़ा सा ही पीना है। और आप लोगों ने और हम लोगों ने हमेशा ही सुना है कि पानी खूब पियो, खूब पियो। मगर मुझे भी डर लगता है, क्योंकि मैं पता नहीं कितना पानी पीती हूँ, 3 से 4 लीटर पानी ऐसे ही, 5 लीटर भी पी जाती होंगी, आप समझ रहे हैं। तो अब तो मैं भी नहीं पीने वाली पानी। क्यों ही इतना पानी पीना, बॉडी में पानी ही भर जाता है, क्या है पता नहीं। और अभी मेन फोकस जो डॉक्टर का है वो है यूरिन पे, कि कितना यूरिन हो रहा है क्वांटिटी में बताने के लिए। तो क्वांटिटी में हम लोग जैसे कभी 700 ml रहता है, कभी 900 ml भी होता है, ऐसे करके बहुत ज़्यादा यूरिन पास हो रहा है। अभी पानी पी नहीं रही, और इतना इतना दिन में जाती हैं वॉशरूम में, यूरिन होता है कि सारा जड़ ही लगता है कि यूरिन से ही रिलेटेड है। तो बस यही है, अब डॉक्टर लोग जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं यहाँ पे।
मामा जी आ गए थे तो यहाँ पे मैं मम्मी को छोड़ के जा रही हूँ। मामा जी बैठेंगे जब तक, 2-3 घंटे घर जाऊँगी, घर के बाद यहाँ पे फिर से आऊँगी। और घर जा रही हूँ नहाने धोने, इतने टाइम से नहीं गई हूँ, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि पूछिए ही नहीं। बहुत गर्मी भी है, दिल्ली एनसीआर का तो आपको हाल पता ही है। बट आज बारिश होने के बाद भी देख रहे हैं सड़क पे बिल्कुल पानी नहीं लग रहा है, लग रहा है जैसे सूखा हुआ है, बंजर। और नहा धो लूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं घर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, क्योंकि नहाई धोई हूँ ना तो बिल्कुल मन फ्रेश हो गया। आते ही सबसे पहले मेरा काम था कि बाल धो के नहाऊँ। बाल सूख गए हैं। और अब वहाँ पे नाश्ता तो क्या ही किया था, मामी ने भेजा था थोड़ा सा स्प्राउट्स, वो खाया था। और अब लग गई है बहुत तेज़ भूख, तो पापा भी खा रहे हैं, मैं भी खा लेती हूँ। फिर लगेगी हॉस्पिटल की ड्यूटी। और एक और बात की, कुहू भी बीमार हो गई है। कुहू जिस दिन से नानी बीमार है उस दिन से कुहू भी है, तो मेरा तो दिमाग इधर उधर ही कर रहा है, क्या ही करूँ नहीं करूँ। बट ये है कि साक्षी कह रही है आप नानी को देखो, कुहू की टेंशन नहीं लो, और रो भी रही है साथ में, करोना धोना भी चल रहा है, तो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। बट अभी पहले नानी को देखना ज़रूरी है, तो देखते हैं, नहीं होगा तो शाम को फिर कुहू को भी देखने जाऊँगी। अभी तो खाना खा लेती हूँ और फिर चलती हूँ तो हॉस्पिटल। यहाँ पे दाल चावल है, हालांकि चावल थोड़ा सा ज़्यादा था, मैंने इतना खाया नहीं। रोटी है, दाल चावल है, पनीर की सब्ज़ी है, छोले हैं और कोफ्ता बनाया था मामी ने। तो यही सारी चीज़ें हैं। गोलू भी यहाँ पे बीमार है, बीमार क्या, यहाँ कुहू भी है। और गोलू की आंखें देख रहे हैं बिल्कुल लाल हो रखी है 3-4 दिन से। मुझे तो पता ही नहीं था, फ़ोन पे बताता ही नहीं है कुछ भी। चांटे में सो जाएगी, 5:45 मैंने चाय चढ़ाई थी, 6:30 बजे उठी है मैडम। नहीं, 6:30 बजे नहीं उठी हूँ, मैंने चाय दी है आपको। 6 बजे मैं उठ के बाहर पहुँच गई थी। वो कुछ भी कट नहीं होगा। कल ब्रेक तो आप पापा से पूछ लो, पापा कल 6:30 कन्या सूत्र चल गई ना कि नहीं? हैं? 4:45 बजे जग गई थी, 4:45 बाहर पहुँची थी, अंधेरे में उसकी चोटी बनाई थी मैंने। अंधेरे में नींद में जो थी भी हो, मैं। कल ब्रेक लगा था लंबा बढ़िया वाला, क्योंकि 6 बजे मैंने छोले बनने को चढ़ा दिया था, 6:30 बजे। 6:30 बजे 6:30 बजे। सास के जाते ही दोनों देख लो लड़ रही हैं, ये देख लो, ये भी लड़ रही है, ये भी लड़ लड़ रही है। नहीं रही, मैं अपनी बात रख रही हूँ, बस हो गया। हाँ, 6 बजे उठी थी ना, 5:45 बजे। 5:45 15 मिनट का काम। 15 मिनट नहीं, 15 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है। 15 मिनट में मशीन में कपड़े घूम के साफ हो जाते हैं। अरे ये तो सही कह रही है बिल्कुल। ये मामी जी आज खा रही हैं खाना, वो भी कितने बड़े प्लेट में, और देख लीजिए ना, निपटा चुकी हूँ। कुछ नहीं निपटाई है। ये क्या करती है, सब थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं ना, वो लेके बैठ जाती है। मैं चावल खाती हूँ मन से जब छोले बने होते हैं घर में, नहीं तो मैं चावल नहीं खाती। मैं बहुत दिनों बाद चावल खा रही हूँ। मैंने तो 1 चम्मच छोले लिया है। हाँ। तो ये देखो, ये प्रसाद इधर भी छूटा हुआ है ना। बच्चों का हो जाता है थोड़ा बहुत, तो फेंकेंगे थोड़ी ना। हाँ, इसलिए। इसलिए तो खाना मतलब खाती हो, हाँ, ठीक है। अभी बहुत सारा जो है विशेष भेजी है दीदी ने मम्मी के बताया लिए? है, मम्मी के लिए। हम तो गए नहीं, देखिए 3 दिन हो गए आज मम्मी को, पर हम नहीं गए मम्मी के पास। हमने वीडियो कॉल पे बात कर ली थी, दीदी नॉन स्टॉप मम्मी के साथ थी, आज आइए 2 दिन बाद घर। तो मुझे नहीं लगता आज भी हमारा चांस है जाने का। ठीक है, कोई बात नहीं, मम्मी वहाँ आराम से हैं, सही हो के आ जाएं, फिर हम तो हैं ही। दीदी हाँ, मैंने कल ही अब बोला शाम था। को जाऊंगी मैं, तो मैं आज सोच रही हूँ शाम को जाऊँ और 2-4 रोटी रख ही लूँ, कोई जाएगा नहीं, क्योंकि अपना भाई सब आराम करो, सब क्यों परेशान होंगे, वहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत होती नहीं है, सब होते ही है। नर्स है, वार्ड बॉय है, किसी को भी बुलाओ, बेल बजाओ, आ जाते हैं। फिर भी मैं बहुत कुछ करना सीख गई हूँ। मुझे कहीं आप लोगों के, अगर आप लोगों के रिलेटिव में कहीं हॉस्पिटल वगैरह है तो मैं करने को तैयार हूँ। एज अ नर्स मास्क लगाना सीख गई हूँ, ऑक्सीजन देना सीख गई हूँ। खाली अब ये इंजेक्शन का रह गया है, वो भी धीरे धीरे सीख जाऊँगी इतने दिन में अगर रही तो। वहाँ पे फिर तो घर कहीं हो जॉब तो देखो, मैं अभी मुझे बहुत ज़रूरत है जॉब घर पे की। किसी को जरूरत हो तो घर पे भी ज़रूरत है तो हाँ, केयर टेकर नहीं भाई, केयर टेकर मत बोलना, क्योंकि मेरे को खुद ही केयर की बहुत ज़रूरत है। नौकरी तो इसलिए कह रही हूँ कि वर्क करने में क्या है, अपना टाइम पास करता है। इधर बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे देखती हूँ बच्चों को वहाँ पे, तो मुझे अपने दिन याद आते हैं कि हमारा भी ग्रुप हुआ करता था, हंसी है, मजाक है, साथ में काम करना है, तू ये कर, तू ये कर, तू ये। तो वहाँ देखती हूँ तो मुझे बड़ा सही लगता है भाई, सच में। छोटे छोटे बच्चे, इतने एक्सपर्ट बच्चे हैं कि पूछिए ही नहीं, सच में ना। छोटी छोटी लड़कियाँ हैं,
बहुत छोटी बहुत छोटी, एक्टिव हो जाती बहुत एक्टिव है 12th सच के में। बाद ही एक्चुअली हो जाता है ना हाँ, ये और एक training। इंटरेस्ट होता है, हाँ। सबकी हर चीज़ देखना आप नहीं हाँ। देख सकते, बट ये इंटरेस्ट होता है किसी किसी का सेवा करना। वो सेवा तो- भावना जिनके अंदर होती है ना नर्सिंग का हाँ, काम हाँ। वही लड़कियां कर पाती हैं। हाँ, वो कर सकते हैं। तो हम लोगों को तो अब हो गया है सेवा भावना, क्या नहीं भी करेंगे तो करना ही पड़ेगा। माँ है, बाप है, सास है, ससुर है, सब जिंदा है अभी, तो सेवा तो करनी ही पड़ेगी ना चाहते हुए भी। मम्मी वॉशरूम नहीं जा रही थी तो वॉशरूम तो समझ लो उनका बेड पे ही था, है ना। यूरिन पास नहीं हो रहा था, बहुत कम हो रहा था, मगर अभी इतना हो रहा है ना। वो मैं आपको दवाई एक ऐसी चीज़ दे दी बताऊँ, उनको सूजन उतारने डॉक्टर की। ने बोला है पूरी बॉडी में पानी है, हाँ। नानी का पूरी बॉडी में पानी, और 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना। आप समझ रहे हैं, 1 लीटर से ज़्यादा नहीं पीना। तो अब मैं भी सोच रही हूँ मैं कम पानी पीऊँ, मैं तो पता नहीं 5-6 लीटर पानी पी जाती हूँ। नहीं पी, आपके भाई भी एक्सट्रीम नहीं लेवल पे पानी पीऊँगी पीते हो आप सच लोग में। आप लोग भी और बताओ नमक भी सही है देख कि नहीं। कच्चा नमक